जो असाधु है उन पे कंट्रोल करना मुश्किल है, साधु पे क्या कंट्रोल करना। आपके आर्मी से, अपने आर्मी से ज्यादा पावरफुल आर्मी है ये और मार्शल आर्ट चाइना जापान में भारत से क्या है, मॉडलिंग का खेल नहीं हो रहा है, ये आस्था के साथ खिलवाड़ हो जाएगा फिर। नमस्कार, मैं हूँ सुप्रिया और आप देख रहे हैं अमर उजाला.com। जीवांजलि के माध्यम से, अमर उजाला के माध्यम से हम आपको महाकुंभ की हर एक खबर, हर एक गतिविधि दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम संत महात्माओं के पास जा रहे हैं और अभी हम आ पहुंचे हैं महामंडलेश्वर स्वामी उमाकांतानंद सरस्वती जी के यहाँ। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। महाराज जी, महाकुंभ चल रहा है, करोड़ों लोग आ रहे हैं। पहले थोड़ा सा महाकुंभ की महिमा के बारे में आप। देखिए, पौराणिक महिमा तो सबको पता है कि समुद्र मंथन हुआ, उसमें अमृत विष 14 रत्न निकले, अमृत को लेके संघर्ष हुआ और देवता इन लेकर अमृत के कुंभ को चले और उन्होंने उस कलश को 12 जगह पे रखा। 8 स्थान स्वर्ग में है और 4 स्थान धरती पे, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। तो ये देवताओं का एक दिन मनुष्यों के 1 वर्ष के बराबर होता है। 12 दिन उनको लगा था, तो इसलिए 12 वर्ष में ही होता है। और विशेष ग्रह नक्षत्र में जब अमृत की बूंदे गिरी थी, वही अवस्था आती है। तो ये उन स्थानों पे, जैसे माघ के महीने में मकर राशि में सूर्य आते हैं तो प्रयाग में होता है, सिंह राशि में आए तो उज्जैन में होता है। ऐसे अलग अलग कुंभों की महिमा है। और वैज्ञानिक दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से एक दिव्य वातावरण, क्योंकि आजकल लोग मनोदेह जन्य साइकोसोमेटिक बीमारियों से ग्रसित हैं। जितनी बीमारियां दिखाई देती है 99.99% साइकोसोमेटिक मन से ही उत्पन्न है। और मन को ठीक, जैसे डेल कार्नेगी ने अपनी पुस्तक में लिखा था कि अमेरिका की गलियों में 6 लोग प्लेग की बीमारी से मर गए। अमेरिकन गवर्नमेंट 1000 लोगों को लगाई थी आगाह करने के लिए, तो रोना आ गया हमको। तो रोना क्यों आया? इसलिए आया कि 6 व्यक्ति मरा है तो पूरी सरकार लगी हुई है। नेगेटिव थिंकिंग से लाखों लोग रोज मर रहे हैं, जो सुसाइड कर रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है, एक्सीडेंट कर रहे हैं, ओवर ड्रिंकिंग कर रहे हैं। उनको सिखाने के लिए पॉजिटिव कोई नहीं है। तो ये कुंभ का मेला, ये अचानक आपको एक साथ पॉजिटिव वातावरण, पॉजिटिव थिंकिंग, सत्संग, भजन, कीर्तन, दिव्यता, जो सबकॉन्शियस में हमारे कुछ भी टॉक्सिन ऐसा है उसको धोने के लिए भी काफी है, बीमारियों को दूर करने के लिए काफी है। तो बीमारियां निकलेंगी, स्वस्थ होंगे, तो अमृत तो ही गया ना, जो जीवन दे रहा है। ठीक है महाराज जी, ये तो महाकुंभ की बात हो गई और महाकुंभ के अलग अलग नज़ारे भी हैं। लेकिन मैं जैसे सभी जगह जा रही हूँ, साधु संत महात्माओं से मिल रही हूँ, मेरे मन में एक सवाल है कि जैसे महामंडलेश्वर होते हैं, महंत होते हैं, श्री महंत होते हैं, तो आप महामंडलेश्वर हैं। आप मुझे ये बता सकते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से सभी जान लें कि महामंडलेश्वर बनते कैसे हैं? देखिए, अखाड़ों की परंपरा पहले फौज के रूप में थी, सेना के रूप में। 7वीं शताब्दी में जगत गुरु शंकराचार्य जी ने विधर्मियों के खिलाफ, अलग अलग टाइप के विधर्मी हर काल में होते रहे। आप कहेंगे उस समय भी थे, उस समय भी थे। जो धर्म से अलग करते हो विधर्मी, आपके अपने स्वधर्म से बाहर ले जाए वो विधर्मी है। और वो हत्या भी कर देते थे। तो उनसे बचाव के लिए संतों को इकट्ठा किया पूरे राष्ट्र के, और उनको अलग अलग अवस्था के हिसाब से 10 नाम दिए, जिसमें गिरी, पुरी, सरस्वती, भारती, तीर्थ, अरण्य, वन, पर्वत, सागर, ऐसे 10 नाम सन्यासियों का हुआ। और ये एक फौज बनाई गई, जिस सेना का नाम रखा भैरव सेना। और बाद में उसमें बटते गए लोग, पूजा पद्धति अलग होती गई, तो अलग अलग बहुत सारे अखाड़े हो गए। तो जो चीफ कमांडर होते थे उनको महामंडलेश्वर कहा जाता था। और अंदर के जो व्यवस्था संभालने वाले थे, तो अलग अलग स्टेज होते थे। जैसे जो भंडार संभालते थे भंडारी, जो सिपाही का काम करते थे वो कोतवाल। आप अगर देखेंगे पुलिस विभाग में जो डिपार्टमेंट्स है, वो अखाड़े के सिस्टम पे ही दिखेंगे कि आपका एसएचओ होता है, थाना अध्यक्ष, तो हमारे यहाँ थानापति होता है, उसको मूल नाम है स्थानाधिपति, एक मठ का महंत। ठीक है, कोठारी, भंडारी, कोतवाल,
थाना एसएचओ, उसके ऊपर श्री महंत होता है, फिर सेक्रेटरी होता है, फिर सभापति होते हैं। ये पूरी व्यवस्था 6 साल में बदलती है, हर कुंभ में, अर्ध कुंभ में, और ये संभालते हैं। और महामंडलेश्वर एकदम अलग है, जिसको मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं। वो ज्ञान बांटते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं और कमांड करते हैं। कुछ विवाद हो तो वो सलाह देते हैं। बाकी चीजों में महामंडलेश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर का कोई लेना देना नहीं। वो चीफ कमांडर ऑफ नागा आर्मी। जैसे इतने सारे नागा साधु होते हैं और कहाँ से आते हैं, लाखों की संख्या में नागा साधु होते हैं, और आप लोगों का उन पे कंट्रोल कैसे होता है? ये स्व अनुशासन से कंट्रोल है। साधु हैं, जो असाधु हैं उन पे कंट्रोल करना मुश्किल है, साधु पे क्या कंट्रोल करना। और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जंगलों में, गुफाओं में, कंदराओं में आपके आर्मी से, अपने आर्मी से ज्यादा पावरफुल आर्मी है ये। जो कपड़ा भी नहीं पहनेंगे, भस्म लगा के 4 दिन बर्फ में रख दीजिए, महीनों रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इतने। और मार्शल आर्ट चाइना जापान में भारत से गया है, बोधिसत्वों के माध्यम से चेन्नई से चाइना तक पहुंचा। वो इन्हीं की परंपरा है साधुओं की। इसलिए आप जब स्नान करने जाते हैं, महामंडलेश्वर रथ पे होते हैं, उसके आगे उनके देवता, जैसे अर्जुना खड़ा है तो शिव जी है देवता, और गुरु दत्तात्रेय है, उनको स्नान कराते हैं। फिर साधु लोग साथ में हथियार के साथ जाते हैं। मतलब हथियार ना हो तो तो शांत हो गया है, आर्मी है ये, तो बिना हथियार के फौज कैसे चलेगी। महाराज जी, हम महाकुंभ में अलग अलग रंग देख रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं और सभी मीडिया में चल रही हैं। जैसे अभी कैलाशानंद गिरी जी महाराज के यहाँ जो हर्षा नाम की एक व्यक्ति थी, जिन्होंने अपने आप को साध्वी बताया और फिर वो बहुत वायरल हुई, ट्रोल हुई। उसके बारे में आपका क्या कहना? देखिए, हमने तो सुना भी नहीं, अभी आपके मुंह से ही सुन रहे, क्योंकि हम लोग इतने व्यस्त हैं कि न टीवी देखने की फुर्सत है, न मोबाइल देखने की फुर्सत है। क्या है मुद्दा, ये बताएं तो, किस लिए वायरल हुई थी? वो एक मतलब पहले मॉडल थी, एक्टर थी, अब उन्होंने अपने आप को बोला कि मैं साध्वी हूँ, और जब नहान गया था तो वो उस अखाड़े में नहान में भी साथ में गई थी। तो लोगों ने उनको बहुत ट्रोल किया कि कल तक ये एक्टर थी, आज साध्वी अपने आप को बता रही। देखिए, इसकी परंपरा है। साध्वी होने में भी क्या मंत्र दीक्षा वाली साध्वी है, ब्रह्मचारी साध्वी है कि सन्यासी साध्वी है, ये पता होना चाहिए। और किस परंपरा से है, किस गुरु कौन है, क्या है। स्नान में जाना कोई बुरी बात नहीं है, कोई भी जा सकता है, नॉर्मल भी, साथ में भक्त लोग भी रथ पे भी चढ़ जाते हैं, थक जाते हैं तो, और आगे आगे भी चलते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भारतीय संस्कृति के लिए ये अभिशाप होगा कि कोई भी साधु वेश में आके अब मीडिया में नाम कमाने के लिए और इस तरह का आडंबर करे और फिर बाद में बोले ना हम तो अभी भी मॉडल ही है। ये मॉडलिंग का खेल नहीं हो रहा है, ये आस्था के साथ खिलवाड़ हो जाएगा फिर। महाराज जी, कोई मॉडल है या कोई हीरोइन है, या जैसे मैं पत्रकार हूँ, अगर मैं साधु बनना चाहूँ, साध्वी बनना चाहूँ, तो कैसे? देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। किस टाइप के साधु बनना, साध्वी बनना चाहे, आप साधना करना चाहते हैं कि केवल साधु बनना है, ये पहले ध्यान देना चाहिए। साधना करना है तो किसी योग्य गुरु से मंत्र लेके साधना पद्धति सीखे, अपने घर में रहिए, बिजनेस व्यापार करिए, आप पत्रकारिता करिए, साधना करिए, ठीक है। पूरी तरह से छोड़ना है तो क्यों छोड़ना है, सेवा करना है तो आप सेवा करो, क्या दिक्कत है। नहीं, साधु ही बनना है तो आज समाज में समस्या है कि साधु बनना आसान काम तो है नहीं ना। मठ मंदिर खोजिए, फिर वही बिजनेस, वही भक्तों से पैसा लेना पड़ेगा आपको, फिर मकान बनाना पड़ेगा, फिर चेलों की संख्या बढ़ेगी। आप साधक बन जाओ भाई, साधु आप अपने आप हो जाएंगे। अगर सन्यास भी लेना है तो बहुत कठिन विधि है। महाराज जी, आप बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बता रहे हैं। अब आप हमारे चैनल के माध्यम से, क्योंकि हमारा एक और चैनल है जीवांजलि जो धर्म का प्रचार करता है, अमर उजाला तो कर ही रहा है, महाकुंभ में व्यक्ति क्यों आए और महाकुंभ की क्या शक्ति है कि आपको यहाँ आना ही चाहिए, थोड़ा सा। देखिए, महाकुंभ की अपनी प्राचीन वैदिक महिमा है। यहाँ आने से आपको दिव्यता मिलेगी, अमृत का लाभ मिलेगा, आपका कल्याण होगा, और जो भी आप नेगेटिविटी से गुजर रहे होंगे उससे आप बच जाएंगे। तो आना चाहिए, लेकिन शाही स्नान के पर्वों से बचना चाहिए।
उसके आगे पीछे तो कभी भूल के नहीं आना चाहिए इस लूट में कि उसमें अधिक मिल जाएगा। आप कभी भी इस 1.5 महीने में आके नहा लो भाई, न भी नहाओ, इस वातावरण से गुजर के चले जाओ, आपको लाभ मिलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी, आपने हमें समय दिया। तो ये तो थे हमारे साथ महामंडलेश्वर, जिन्होंने हमें महामंडलेश्वर कौन होते हैं और महाकुंभ का क्या महत्व है, इन सभी चीजों को विस्तार से बताया। आगे भी हम आपको महाकुंभ के अलग अलग रंग दिखाते रहेंगे, आपको धर्म संस्कृति संस्कार से जोड़े रखेंगे। आप देखते रहिए amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।